हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमारे पहले एचएसएससी सीईटी में आए हुए हैं वही क्वेश्चंस हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें क्या बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है। पहले हमें दिया हुआ क्या है, पहले हमें वो पढ़ना है। पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 460 मीटर स्क्वायर मीटर। एरिया क्या है 460 से स्क्वायर मीटर, और लेंथ क्या है रेक्टेंगल की 15% मोर देन द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है उससे क्या है 15% ज्यादा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें एरिया का फार्मूला तो हम सब बच्चों को इजीली आता है। ठीक है कि एरिया क्या है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया क्या है हमारा। एक मिनट। कि हमारा जो रेक्टेंगल का रेक्टेंगल का एरिया है वो क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया है वो क्या होगा। तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ के इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के इक्वल होता है। अब इन्होंने हमें क्या बोला है कि जो हमारी लेंथ है, जो हमारी लेंथ है वो क्या है 15%, 15% ज्यादा है किससे, ब्रेड्थ से। 15% ज्यादा है ब्रेड्थ से। मान लो अब लेंथ और ब्रेथ का रेशो लेते हैं, लेंथ डिवाइडेड बाई ब्रेथ, तो क्या आ जाएगी ये 15% क्या है मोर है किससे, ब्रेड्थ से। अब हम क्या मानते हैं, मान लो हमारी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है 100 है, तो जो हमारी लेंथ आएगी वो उससे 15% ज्यादा है, तो कितनी आ जाएगी 100 का 15%। 100 का 15% कितना होता है 15। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ का जो हमारा रेशो आ जाएगा, लेंथ और ब्रेड्थ का जो हमारा रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 115 डिवाइडेड बाई कितना 100। अब जो हमारा रेशो है हम उसको क्या करेंगे, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे। ठीक है, तो 5 से कट हो रहा है ना, 2 3 जा, और ये क्या आ जाएगा 20। तो ये जो हमारा रेशो है ये हमारा क्या आ गया, प्रॉपर रेशो आ गया लेंथ और ब्रेड्थ का। अब हमें क्या दिया हुआ है, एरिया हमें कितना दिया हुआ है 460 स्क्वायर मीटर, और हमारे पास लेंथ कितनी है 23x। ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी है 20x। ठीक है, अब हम इसको कट करेंगे तो क्या होगा, ये कितने पे कट हो जाएगा 20 पे, और 20 से ये किस पे डायरेक्ट 20 पे। तो जो हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी प्लस या -1। तो हम यहाँ कितनी लेके चलेंगे, एक्स की वैल्यू 1 लेके चलेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर हमारी 1 आ गई तो अब हमें निकालना क्या है लेंथ, और लेंथ हमारी क्या थी 23x। तो हमारी जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 23 इंटू 1। तो हमारी जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 23 इंटू 1 इज इक्वल टू 23 मीटर। कितनी आ जाएगी हमारी 23 मीटर। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के बारे में पूछा है, प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, तो मान लो हमें किसी की यूनिट डिजिट निकालनी है। मैंने कोई नंबर लिखा, मान लो ये नंबर लिखा मैंने 5 3 2 1 8। तो आपसे पूछे कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है, तो ये है यूनिट डिजिट। जो हमारा क्या है वंस प्लेस है, जो हमारा क्या है वंस प्लेस है वो हमारी क्या होती है यूनिट डिजिट होती है। तो अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी यूनिट डिजिट आ जाएगी। ठीक है, अब मान लो यहाँ तो 2 है और 2 की पावर 20 दिया गया है हमें। तो मान लो हमें 2 की पावर 20 दिया गया है, तो 2 की पावर 1 हो तो क्या आएगा 2, 2 की पावर 2 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 4, 2 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 8, 2 की पावर 4 है तो कितनी आ जाएगी 16 6। इसी टाइप से तो आती है ना। मान लो यहाँ करके दिखा देते हैं। मान लो जैसे 2 की पावर 1 है तो कितना आ जाएगा 2, 2 की पावर 2 किया कितना आ गया 4, 2 की पावर 3 किया कितना आ गया 8, और 2 की पावर 4 किया कितना आ गया 16। यूनिट डिजिट कितनी है 6। ठीक है, और 2 की पावर 5 करेंगे फिर से। मान लो मैंने अब
टू की पावर 4 तक हो गया। अब मैं टू की पावर 5 करूंगी तो कितना आ जाएगा 32। तो 5 डिजिट पे क्या हुआ, फिफ्थ पावर पे डिजिट रिपीट होनी शुरू होगी। इसका मतलब जब एक पावर होगी तो दो, दो पावर है तो चार, तीन पावर है तो 8 और चार पावर है तो 16। तो हम इसको चार चार के पेयर में डिवाइड ना कर ले, ठीक है। मान लो टू की पावर मैंने क्या किया, 20 को क्या किया मैंने 4 से क्या किया डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 20 की पावर क्या आ गया हमारा 5 आ गया। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 20 की पावर क्या आ गया हमारा 5 आ गया, ठीक है। मतलब पूरा पूरा ये कैंसिल हो गया ना, ठीक है। तो कितना आ गया ये, तो कितनी आ जाएगी हमारी अब यूनिट डिजिट इसकी, 4 से कट हो रहा है ना, तो कितनी आ जाएगी हमारी 6 आ जाएगी यूनिट डिजिट। तो 2 की पावर 20 की यूनिट डिजिट कितनी आ गई हमारी 6 आ गई। उसी टाइप से अब 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन साथ साथ लिखते चलेंगे। जो 2 की पावर 20 सोल्व किया वहां से हमें क्या मिला 6 मिला, और 3 की पावर 2 है तो 3 3 जा क्या होता है 9 है। अब 52 की यूनिट डिजिट क्या है 2 है। अब 7 की पावर क्या दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। तो अगर हम 7 की पावर 1 करें तो क्या आता है 7, 7 की पावर 2 करें तो क्या आता है 9, 7 की पावर 3 करें तो क्या आता है 3, 343 होता है ना 7 का क्यूब। और 7 की पावर अगर 4 करें तो यूनिट डिजिट क्या आता है हमारा 1, ठीक है। तो अब हम इसको भी पावर में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको पावर में ब्रेक करेंगे तो कैसे होगा, 7 की पावर 12 को एक साइड लिख दो, क्योंकि 4 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा ना कंप्लीटली, और क्या आ जाएगी इसकी जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं 7 की पावर 2। अब ये है 7 की पावर 4 है और 4 का कर देंगे हम क्यूब, और 7 की पावर 2 है तो यूनिट डिजिट क्या है हमारी 9। तो ये कितना आ गया इसकी जगह 1, और इंटू क्या आ गया 9। तो अब इसकी जगह क्या लिख देंगे हम इंटू में 9। तो 9 9 जा क्या होता है 81। लास्ट डिजिट कितनी आ गई हमारी, फिर से इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 1, और 6 दूनी कितना होता है 12, ठीक है। तो यूनिट डिजिट हमारी कितनी आ गई 2, ठीक है। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ क्या निकालना है, व्हाट इज द सम ऑफ ओड डिवाइजर ऑफ 216। 216 के सम ऑफ ओड डिवाइजर निकालने हैं। पहले हमें डिवाइजर क्या होते हैं, ठीक है, डिवाइजर या फिर फैक्टर, जैसे हम बचपन में निकालते थे ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड से 216 को 2 1 जा 2 और 0 8 2 5 4 27, फिर कितने पे 9 जा 3 जा और 3 1 जा। तो 216 के फैक्टर क्या क्या आ गए हमारे 216 के फैक्टर, तो क्या आ गए 2 की पावर 3 आ गया, और 3 की पावर क्या आ गया 3 आ गया इनटू 1। अब हमें क्या बोला है सम ऑफ ओड डिवाइजर, तो ओड नंबर क्या है इसमें ये, तो इसका सम पूछा है, इनका सम। तो इसका सम कैसे होगा, तो 3 की पावर 0 से शुरू करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर क्या कर देंगे 3, और इन सब का क्या कर देंगे एडिशन। तो 3 की पावर 0 कितना होता है 1, 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27। तो ये कितना हो जाएगा 27 और 3 30 और 10 40। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 40 आ जाएगा, सम ऑफ ओड डिवाइजर 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा है सम ऑफ डिवाइजर, वहां पे पूछा था सम ऑफ ओड डिवाइजर। तो डिवाइजर कितने टाइप के होते हैं, इवन डिवाइजर और ओड डिवाइजर, आपसे दोनों टाइप के पूछ सकता है। और यहाँ क्या पूछा है सभी डिवाइजर का, ना इसने इवन बोला है और ना इसने क्या बोला है ओड बोला है। अब सभी निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 36 को फैक्टराइज, फिर से 2 पे 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, ये फैक्टर आ गए। तो 36 के फैक्टर लिख देंगे हम, 2 की पावर 2 और 3 की पावर क्या है 2 इन 2 में क्या है 1। अब इसका सम ऑफ डिवाइजर निकालना है, सम ऑफ डिवाइजर। तो क्या कैसे निकालेंगे, जैसे 2 की पावर 2 तक गई है
तो उसको कहाँ से शुरू करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, और इनटू में क्या है, अब 3 की भी ऐसे ही, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर क्या 2, कितना आ गया ये 4 और 2 6 और 1 7, ये कितना आ गया 9 और 1 10 और 3 13, कितना आ गया ये 91। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसने क्या बोला है, सम ऑफ इवन फैक्टर बोला है। अब वहां बोला था ओड फैक्टर, फिर नेक्स्ट वाले में बोल दिया कि सम ऑफ फैक्टर्स निकालो, यहाँ पे बोल दिया अब इवन फैक्टर्स के। ठीक है, अब सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1500, पहले इसको उसी टाइप से ब्रेक करो, 750, 375, फिर कितने पे 3 1 जा 3, 125, फिर कितने पे 5 पे, फिर कितने पे 5 पे, और फिर कितने पे 5 पे। तो फैक्टर क्या आ गया अब 1500 की, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर क्या आ गया 3, ये फैक्टर आ गए। अब इसने हमें क्या बोला है कि इवन फैक्टर निकालो। जब भी आपको इवन फैक्टर बोले तो 2 की पावर जो 0 है ना उसको छोड़ देना है, क्योंकि एक 2 तो है ना इवन के साथ चला गया। आपको ये ध्यान रखना कि जो एक 2 है वो सब पावर को क्या करने इवन करने के लिए उनके साथ चला गया। ठीक है, तो मान लो अब मैंने किया, यहाँ से शुरू करें, अब 2 की पावर 1 और 2 की पावर क्या हो गया 2, एक पावर को हमें क्या करना है छोड़ देना है, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, एक पावर मैंने छोड़ दी, 2 की पावर मान लो ये था, ये 2 और 2 था, एक 2 को मैंने छोड़ दिया तो 2 की पावर 1 बच गया ना हमारे पास। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 तक ही तो आएगी ना पावर, इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 और प्लस 5 की पावर कितना आ जाएगा 3। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 और 1 क्या हो गया 3, 3 और 1 क्या 4, ये कितना हो गया 125 प्लस 25 मतलब 150 और 155 और कितना हो गया 156। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करो 156 की और 12 की, तो कितना आ गया हमारा 1872 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड एक्स एंड वाई बी द एलसीएम एंड एचसीएफ। अब हमें क्या निकालना है, ये जो 3 नंबर दिए हुए हैं इनका क्या निकालना है, हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, और फिर उनका एक्स क्या है एलसीएम है और वाई क्या है एचसीएफ है, उन दोनों का क्या निकालना है हमें रेशो निकालना है, उन दोनों का क्या निकालना है हमें रेशो निकालना है। तो मान लो पहले मैं 165 का क्या कर रही हूँ, 165 का 297 का और 495 का क्या कर रही हूँ मैं पहले एलसीएम निकाल रही हूँ। ठीक है, तो पहले किस पे कट होगा ये 3 से चला दें, अब कितने से कट होगा, अब पहले 5 से कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम कर लेंगे इसको 5 से, 5 1 1, फिर ये यहाँ तो जाएगा नहीं, फिर ये कितने पे जाएगा पहले एक बार इसको क्या कर लेते हैं 11 पे कर लेते हैं, और अब फिर से एक बार 3 पे चला जाएगा, और क्या होगा फिर से एक बार और 3 पे चला जाएगा। तो जो हमारा एलसीएम है वो कितना आया है तीनों का 3 5 11 और 3 और 3, ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। और अब हमें
क्या निकालना है, इनका HCF निकालना है। तो HCF के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, या तो हम लॉन्गेस्ट डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इजी वही रहेगा, लॉन्गेस्ट डिवीजन मेथड, ठीक है। या फिर आप इनको फैक्टर में कन्वर्ट कर लो, जैसे 165 को अकेले अकेले, तो पहले मैं इसको 165 को यहाँ पे करके दिखा देती हूँ फैक्टर में। अब तो हमने ये इकट्ठा किया है, ठीक है, इस टाइप से इतना ही करके छोड़ लो। अब 297 का कर लो, फिर इसमें 11 तक कर लो। तो एक 3 और एक 11 इसमें, एक 3 और एक 11 इसमें है। इसका मतलब क्या है, इस थर्ड वाले में भी एक 3 और एक 11 आना चाहिए, है ना। देखते हैं अब क्या आएगा, 495 कितना है यहाँ 3, हाँ आ गया ना, एक 3 एक 11, एक 3 एक 11, एक 3 एक 11 कॉमन। तो कितना आ जाएगा हमारा जो HCF है इन तीनों का, 165 का और 297 का और 495 का, जो हमारा HCF है वो कितना आ गया हमारा 33। हमें क्या बोला है, इन दोनों का HCF LCM डिवाइडेड बाई HCF। तो LCM हमारा ये आ गया था और HCF कितना आ गया हमारा 33। तो इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, 11 तिया 33। LCM और जो हमारा HCF है या X बाई Y है जो हमारा, वो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 15 तिये 45 डिवाइडेड बाई 1। ये क्या आ जाएगा हमारा LCM और HCF का रेशो आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, X इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। पहले ये बताओ कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, तो वो क्या होता है 999। 999 क्या होता है हमारा, लार्जेस्ट 3 जो डिजिट नंबर है वो हमारा क्या है 999, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, ऐसा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालो जो 12, 20 और 25 तीनों से क्या हो डिविजिबल हो, और फिर हमें क्या निकालना है, उसका सम ऑफ डिजिट निकालना है, और वो किसके, एक्स के इक्वल है। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर वो नंबर जो आएगा ना वो क्या होगा, उसके मल्टीपल करके देखेंगे, और जहां वो 3 डिजिट का हो गया और वो लार्जेस्ट हो गया, वो क्या होगा हमारा एक्स आ जाएगा। तो पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्या बोला है एग्जैक्टली डिविजिबल। जब एलसीएम निकालना होता है ना, ये बात ध्यान रखनी, जब एलसीएम निकालना होता है तो जो नंबर आएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। और जहां HCF के बारे में बोला है तो ये बोल देंगे कि 12, 20 और 25 तीनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इस बात से आपको स्टेटमेंट पढ़ने में थोड़ी सी आपको आसानी होगी कि किस टाइप से हमें स्टेटमेंट को रीड करना है। तो सबसे पहले 2 पे, फिर से एक और बार 2 पे, इसके बाद तो आपको फैक्टर समझ आ ही गए होंगे कि कितने कितने आ जाएंगे। 2 की पावर 2 आ गई, और 5 की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, और 3 की पावर कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो कितना आ गया यो 100 और 300, एलसीएम हमारा कितना आ गया 300 आ गया, ठीक है। और 300 ऐसा कौन सा नंबर है जो इससे, जो 999 बोला है इन्होंने, सबसे लार्जेस्ट नंबर तो ये है। तो अगर हम 300 से इसको डिवाइड करें, 300 को 300 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 3 जा, ठीक है। अब दोबारा से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, मान लो हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर है ऐसा, वो कितना है, यही तो है ना। अब लार्जेस्ट नंबर में से हम क्या करेंगे, इस 99 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और वो हमारा क्या आ जाएगा, वो सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा जो इन तीनों से क्या होगा डिविजिबल होगा। और अब हमें क्या निकालना है, इसका सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट कितना है 9 + 0 तो सम कितना आ गया हमारा 9, ठीक है। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। अब यहाँ देखो ये वाले क्वेश्चन, पहले रेशो वाले कुछ क्वेश्चन। A/B कितना दिया हुआ 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। मान लो
A/B कितना दिया है 4/3 दिया है, ठीक है। B/C कितना दिया है 5/8। तो दोनों के बीच में कॉमन कौन है, B कॉमन है। मान लो हम 3 फ्रेंड हैं, मैं हूं, एक और फ्रेंड है और एक इधर वाला फ्रेंड है। तो इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन का काम कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ। इन दोनों के बीच में मान लो एक ये है और एक ये है, ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली तो नहीं जानते ना, मेरे थ्रू। ये मेरा फ्रेंड है इसलिए ये इसको जानता है, और ये मेरा फ्रेंड है इसलिए ये इसको जानता है, ठीक है। तो ये जानते हैं एक दूसरे को, डायरेक्टली नहीं जानते, मेरे थ्रू जानते हैं। तो मैं क्या हूँ, मेरी जो फेस है हमेशा सेम रहेगा, इसके लिए हो या इसके लिए हो। तो यहाँ ऐसा ही हमें इसमें करना है कि जो b की वैल्यू है ना, वो b की वैल्यू हमें दोनों जगह क्या करनी है, सेम करनी है, ठीक है। या तो 3 बनानी है या 5 बनानी है, या फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करके दोनों जगह क्या करनी है, हमें इक्वल करना है, ठीक है। तो हमारी जो A/C की है वो वैल्यू आ जाएगी। तो हमें दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है, दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है, B/C हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कितना है 5 और यहाँ पे कितना है 8, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, मान लो यहाँ 3 है और हमें यहाँ कितना चाहिए 5 चाहिए और यहाँ 3 चाहिए। इन दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ हमें 5 चाहिए और यहाँ क्या चाहिए 3 चाहिए। तो अगर मैं यहाँ तो 5 से मल्टीप्लाई करवा दूं, इस पूरी इक्वेशन को तो 5 से मल्टीप्लाई करवा दूं, और इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो क्या ये इक्वल हो जाएंगे, देखो। तो ये कितना हो गया, ये अब हो गया 12 और ये कितना हो गया, ये 15, और b की वैल्यू कितनी होगी अब 15, और ये कितना हो गया 24 हो गया ना। तो b की वैल्यू अब कॉमन होगी, दोनों में सेम होगी। तो a और c का रेशो कितना आ गया 12/24, मतलब 1/2 में ये दोनों कट हो गए। तो a और c की वैल्यू इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोली, तो कितना आ गया आपका 1/2 आ गया, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें क्या दिया हुआ है √2 रेशो। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मान लो हमें दिया हुआ है √2 डिवाइडेड बाई, एक मिनट दोबारा लिख देती हूँ, √2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट का 1 माइनस √3 इज इक्वल टू √6 डिवाइडेड बाई क्या दिया हुआ हमें x। तो हमें, मैंने जो एक वीडियो बनाई थी आपकी LCM HCF की, उसमें मैंने क्या बताया था कि अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाती है, हमारी इक्वल आ जाती है। जैसे मैंने सेकंड रूट निकालना बताया था, थर्ड रूट प्रपोर्शन में बताया था, फोर्थ रूट बताया था। तो अब हमें यहाँ कौन सा रूट निकालना है, फोर्थ रूट ही तो निकालना है। तो हमें क्या करना है, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, और बाहर बाहर √2x आ गया, और ये कितना आ गया √6 इंटू 1 माइनस √3। ये √2 क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। √6 को कैसे लिख सकते हैं, √2 और √3 में डिवाइड कर सकते हैं, और ये कितना आ गया बाई √2। तो √2 से क्या हो जाएगा, √2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 को अगर मैं अंदर ले जाऊँ तो कितनी आ जाएगी √3 माइनस, और एक रूट है और एक और रूट है तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कंप्लीटली 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 माइनस 3। होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ आपको डायरेक्ट रेशो नहीं दिया हुआ, यहाँ हमें रेशो में क्या करना है, खुद से कन्वर्ट करना है। पहले रेशो में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद उनका दोबारा रेशो निकालेंगे। तो हमें क्या दिया है 2x इज इक्वल टू 3y और 5y इज इक्वल टू 6z दिया हुआ। तो और निकालना हमें क्या है, x और y का रेशो निकालना है। तो यहाँ से हम जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर मैं x को इधर ही रखूं और y को इसके नीचे ले आऊं, और उधर 3 को इधर ही रखूं और 2 को क्या करूं, उसके नीचे ले जाऊं। 2 है ये इसके नीचे चला गया और y है ये इसके नीचे आ गया। तो अब हमारा रेशो क्या आ गया, x रेशो y का 3/2। यहाँ से y रेशो z का रेशो कितना आ गया, y बाई z कितना आ गया 6/5 आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ एक्स वाई का नहीं, यहाँ भी एक्स और जेड का रेशो ही आपसे पूछा गया होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई का रेशो तो उन्होंने क्या डायरेक्ट दे ही रखा है आपको। तो अब हमारा जो कॉमन पार्ट है वो यहाँ और यहाँ क्या है, दोनों में y है। तो वैल्यू यहाँ 6 है और यहाँ 2 है।
अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगी, और इधर क्या है, पहले से ही 6 है, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, तो x रेशो y रेशो z क्या आ जाएगा हमारा, x y की वैल्यू 6 करनी है दोनों जगह, तो मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो कितना हो गया, 3 3 जा क्या हो गया 9 रेशो, इधर हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया तो कितना आ जाएगा 5। तो हमारा जो एक्स वाई जेड का रेशो है वो 9:6:5 है, और अगर एक्स वाई का रेशो पूछा है तो डायरेक्ट 3:2 है, और एक्स जेड का रेशो पूछा है तो 9:9 हमारा 5 है। होप सो आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ आई होंगी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।